नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे अंबाला से, जहां एक कोरोना संक्रमित कोविड-19 सेंटर से फरार हो गया है। हत्या जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने के आरोपों से ये शातिर घिरा हुआ था। अंबाला की सेंट्रल जेल में भेजे जाने से पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद इसे अंबाला के ही कोविड सेंटर में आइसोलेट किया गया था। आज ये शातिर अपराधी मौका देखकर कोविड सेंटर से खिड़की की ग्रिल और जाली तोड़कर फरार हो गया। अंबाला पुलिस फरार बंदी की तलाश में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हत्या का आरोपी कोविड सेंटर से फरार। हत्या समेत कई संगीन वारदातों को अपराध के मामलों में यह संलिप्त था। जेल भेजे जाने से पहले ही वहां से फरार हो गया। लक्की कुमार सनोफ राकेश कुमार वासी कच्चा बेरी रोड रोहतक। मुकदमा नंबर 182 2020 302 201 120 बी थाना चंडी मंदिर में बंदी हवालाती था। उसको 8 तारीख को पुलिस रिमांड पे लिया गया था। रिमांड पे लेते समय जब उसका कोविड टेस्ट करवाया गया तो वो कोविड पॉजिटिव आया था। 11 तारीख को उसको जुडिशियल में रखने के लिए सेंट्रल जेल अम्बाला लाया गया। तो जेल प्रशासन ने कहा कि भाई कोविड पॉजिटिव है, इसको अभी आइसोलेट रखो। जब इसका आइसोलेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तब हम इसको अंदर लेंगे। तो वो आइसोलेशन के लिए मिशन हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया हुआ था। तो हत्या का आरोपी कोविड सेंटर से फरार हुआ है। अंबाला से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। अंबाला पुलिस बंदी की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। हत्या समेत कई संगीन मामलों में यह आरोपी संलिप्त था और कोविड सेंटर से फरार हुआ है। देखिए, जिस जगह से फरार हुआ है वो भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अंबाला के कोविड सेंटर की ये तस्वीर है। हत्या का ये आरोपी कोविड पॉजिटिव पाया गया था और कोविड सेंटर से फरार हुआ है। खिड़की की जाली तोड़कर फरार हुआ। अंबाला पुलिस फिलहाल बंदी की तलाश में जुटी हुई है। अंबाला से खबर, जेल भेजे जाने से पहले ही संक्रमित फरार हुआ है। हत्या समेत कई संगीन वारदातों में संलिप्त था। जेल भेजे जाने से पहले ही यह संक्रमित यहां से भाग निकला। खिड़की की जाली तोड़कर फरार हुआ। ये देखिए, वो जाली की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसको तोड़कर यह बंदी यहां से फरार हुआ है। अंबाला से बड़ी खबर, हत्या का आरोपी कोविड सेंटर से फरार। सेंट्रल जेल में बंद था कोरोना पेशेंट। हत्या समेत कई संगीन मामलों में यह आरोपी था। जेल भेजे जाने से पहले संक्रमित पाया गया था और अब वहां से फरार हुआ है। बताया जा रहा है कि फरार कैदी रोहतक का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस की तरफ से तलाश लगातार जारी है। अंबाला से बड़ी खबर, कोविड सेंटर से कोरोना मरीज फरार हुआ है। आपको बता दें कि हत्या का आरोपी है और जो कोविड सेंटर से फरार हुआ है, खिड़की की जाली तोड़कर वहां से फरार हुआ है। ये देखिए, तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जिस जाली को तोड़कर यह कैदी वहां से फरार हुआ है। जेल भेजे जाने से पहले संक्रमित पाया गया था और इसी के चलते कोविड सेंटर में दाखिल करवाया गया और वहां से ये आरोपी फरार हो गया है। और पंचकुला में रात से अब तक 67 मरीज मिले हैं। विधानसभा के 6 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का भांजा अमित पॉजिटिव पाया गया है। साथ ही नागरिक अस्पताल में 2 गर्भवती महिलाएं भी संक्रमित पाई गई हैं। डिलीवरी के बाद दोनों महिलाओं में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का भांजा अमित भी पॉजिटिव। नागरिक अस्पताल में 2 गर्भवती महिलाएं भी संक्रमित पाई गई हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डिलीवरी के बाद दोनों महिलाओं में संक्रमण की पुष्टि हुई। पंचकुला में रात से अब तक 67 मरीज मिले हैं। विधानसभा के 6 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और पंचकुला की महिला एसीपी कोरोना संक्रमित पाई गई है। सेक्टर 5 महिला थाने में
एसीपी का ऑफिस है। पंचकुला में से पहले भी पुलिस वाले संक्रमित पाए जा चुके हैं। एसीपी को आइसोलेट किया जा चुका है। एसीपी के संपर्क में आने वालों की पहचान की जा रही है। ये बड़ी खबर, पंचकुला से पहले भी संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। लगातार ये तादाद तमाम जगहों पर बढ़ रही है और अब एसीपी को आइसोलेट किया गया है। जानकारी मिल रही है एसीपी के संपर्क में आने वालों की भी पहचान की जा रही है। तो एक कोरोना ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं पंचकुला से, जहां पंचकुला की महिला एसीपी कोरोना संक्रमित पाई गई है। और कुछ ही देर में डिप्टी सीएम सिरसा पहुंचेंगे। बढ़ागुड़ा गांव में बीडीपीओ कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। 1,72,00,000 की लागत से ये तैयार हुआ है। नगरपालिका द्वारा बनी सड़कों का भी उद्घाटन किया जाएगा। कालांवाली में कम्युनिटी सेंटर की आधारशिला भी रखी जाएगी। 1,72,00,000 की लागत से तैयार हुआ है। नगरपालिका द्वारा बनी सड़कों का भी उद्घाटन किया जाएगा। डिप्टी सीएम अब से कुछ ही देर बाद सिरसा पहुंचने वाले हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। कुछ ही देर में सिरसा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। बढ़ागुड़ा गांव में बीडीपीओ कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यालय में लागत की अगर बात की जाए तो 1,72,00,000 की लागत से यह कार्यालय तैयार हुआ है। सिरसा के बढ़ागुड़ा गांव में बीडीपीओ कार्यालय बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज डिप्टी सीएम करेंगे। 1,72,00,000 की लागत से यह तैयार हुआ है। कालांवाली में कम्युनिटी सेंटर की भी आधारशिला रखी जाएगी। कुछ ही देर में सिरसा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अमर सिंह जानी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमर सिंह, क्या अपडेट है? कब तक पहुंचेंगे डिप्टी सीएम? मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर कुछ समय तो बदलाव किया गया, जो 11 बजे होना था अब दोपहर को 2 बजे का समय तय किया गया है। जहां तक कार्यक्रम की बात है तो बढ़ागुड़ा के अंदर 1,72,00,000 रुपए की लागत से जो नव बीडीपीओ कार्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ वहीं पर जो कार्यक्रम होगा वहीं पर भी उन्होंने कालांवाली नगर पालिका द्वारा जो अलग अलग पाई गई कुछ सड़कें हैं उसका उद्घाटन करेंगे। साथ में कम्युनिटी सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। यानी दुष्यंत चौटाला को जो 1 बजे पहुंचना था वो 2 बजे पहुंचेंगे। 2 बजे कार्यक्रम रखा गया और तमाम तरह के जो सौगात शिक्षा को देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमर तमाम जानकारी के लिए। तो समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। दोपहर 2 बजे सिरसा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। बढ़ागुड़ा गांव में बीडीपीओ कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो भी आपको हम बता रहे हैं। 1,72,00,000 की लागत से कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है, जिसकी आधारशिला भी रखी जाएगी और नगरपालिका द्वारा बनी सड़कों का उद्घाटन भी डिप्टी सीएम आज करने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। ये बड़ी खबर। नगरपालिका द्वारा बनी सड़कों का उद्घाटन करेंगे और साथ ही कालांवाली में कम्युनिटी सेंटर की आधारशिला आज डिप्टी सीएम रखेंगे। 1,72,00,000 की लागत से ये सेंटर तैयार हुआ है, जिसकी आधारशिला आज रखी जाएगी। तो कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, समय में बदलाव हुआ है। 1,72,00,000 की लागत से तैयार हुए सेंटर का उद्घाटन आज डिप्टी सीएम करेंगे। और वहीं बड़ौदा में कैबिनेट मंत्रियों के दौरे तेज हो गए। आज 5 गांवों का दौरा करेंगे कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कथुरा गांव से दौरे की शुरुआत करेंगे जेपी दलाल। धनाना, रेठाना और भावड़ गांव का दौरा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जेपी दलाल आखिरी दौरा चिड़ाना गांव में करेंगे। तो बड़ौदा चुनाव को लेकर देखिए हलचलें तेज हो गई हैं और लगातार जो राजनेता हैं वो वहां पर दौरे के लिए पहुंच रहे हैं, उसके आसपास के इलाकों में पहुंच रहे हैं। लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोई भी चूक जो है वो, कोई भी कोशिश में कमी नहीं रहने देना चाहती कोई भी पार्टी। और ऐसे में आज 5 गांवों का दौरा करेंगे कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कथुरा गांव से इस दौरे की शुरुआत जेपी दलाल करने जा रहे हैं। धनाना, रेठाना और भावड़ ये वो गांव हैं जहां पर दौरा करेंगे जेपी दलाल। आखिरी दौरा उनका चिड़ाना गांव में होगा। लोगों से बातचीत करेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी। बड़ौदा में कैबिनेट मंत्रियों के दौरे तेज हो गए। आज जेपी दलाल पहुंच रहे हैं। आज 5 गांवों का दौरा करेंगे कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल। कथुरा गांव से दौरे की शुरुआत जेपी दलाल करने जा रहे हैं। धनाना, रेठाना और भावड़ गांव का भी दौरा किया जाएगा।
और नेतृत्व बदलाव की अटकलों के बीच आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। कुछ ही देर में दिल्ली में ये बैठक शुरू होगी और बैठक से पहले कांग्रेस एक बार फिर से दो गुटों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ पार्टी का वो धड़ा है जिसने पार्टी की मौजूदा परिस्थितियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, दूसरी तरफ पार्टी का वो धड़ा है जो इन नेताओं के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। तमाम राज्य इकाइयों से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पत्र लिखने वाले नेताओं का खंडन किया है। सबसे प्रबल संभावना इस बात की है कि सभी मेंबर एक स्वर और एक सुर में सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा दिखाकर उनसे अध्यक्ष बने रहने की अपील करेंगे। लेकिन अगर सोनिया गांधी पद पर रहने से इनकार कर देती है तो फिर सभी मेंबर राहुल गांधी से वापस अध्यक्ष का पद संभलवाने की मांग रख सकते हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो राहुल गांधी अपने 1 साल पहले किए गए स्टैंड पर कायम हैं। वो किसी भी सूरत में अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी के इनकार करने की परिस्थिति में चुनाव की मांग रखी जाएगी और ऐसे में पहले ही पार्टी के पास सभी राज्यों के इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं। सिर्फ हरियाणा और कुछ इक्का दुक्का ऐसे राज्य हैं जहां डेलीगेट चुनने की प्रक्रिया अभी बाकी है, जिसमें लगभग 2 महीने लग सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि कांग्रेस आलाकमान ये चाहता है कि अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी बनी रहें, क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ये साफ कर चुके हैं कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं संभालेंगे। तो ऐसे में आज कुछ बड़ा होने वाला है। जाहिर तौर पर कई बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है। सोनिया गांधी अब अपने अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है। तो किस तरह का फेरबदल कांग्रेस आलाकमान में आज होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने मनु भाकर को अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित होने पर बधाई दी है। ट्वीट किया है कि आपने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इतने कम समय में शूटिंग के क्षेत्र में देश विदेश में कई कीर्तिमान रच दिए हैं। देश प्रदेशवासियों को गौरवान्वित किया है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। भारतीय महिला हॉकी टीम में मिडफील्डर दीपिका ठाकुर को भी सीएम मनोहर लाल ने अर्जुन अवार्ड के लिए बधाई दी है। ट्वीट किया है कि अपने खेल से देश प्रदेश का नाम रोशन करती रहें, यही ईश्वर से कामना करता हूं। बॉक्सर मनीष को बधाई देते हुए सीएम ने ट्वीट किया है कि बधाई और शुभकामनाएं। आप जैसे युवा मुक्केबाजों की बदौलत भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनी है। ये पुरस्कार आपको नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा टीम के कोच कृष्ण कुमार हुड्डा का चयन द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए किया जाने पर सीएम ने बधाई दी है। ट्वीट किया है कि आपके नेतृत्व में भारतीय कबड्डी टीम ने दुनिया में अपनी धाक जमाई है। ये देखिए 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ट्विटर के जरिए जो अवार्डी हैं उनको बधाई दी गई है सीएम मनोहर लाल की तरफ से। मनु भाकर को सीएम ने बधाई दी, साथ ही कृष्ण कुमार को भी बधाई दी है सीएम मनोहर लाल ने। बॉक्सर मनीष के लिए भी ट्वीट किया है, उनको बधाई दी है। लिखा है कि बॉक्सर मनीष ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दीपिका ठाकुर को भी शुभकामनाएं दी हैं सीएम ने। आपको बता दें कि मनु भाकर और दीपिका ठाकुर को अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित किया गया है और इस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बधाई दी है। और चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। एक बड़ी जानकारी मिल रही है। चीन विवाद को लेकर एक रिएक्शन आ रहा है। सीडीएस का बयान आया है चीन सीमा विवाद पर। यह बड़ी खबर, चीन को सीडीएस विपिन रावत की चेतावनी, दूसरे विकल्पों पर अब नहीं करेंगे कोई चर्चा। देखिए लगातार चीन से बैठकें हो रही हैं, बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन चीन है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन अब सीडीएस विपिन रावत ने भी चेतावनी दे दी है चीन को कि अब दूसरे विकल्पों पर हम सोचेंगे नहीं। ये बड़ी खबर देखिए, चीन सीमा विवाद पर सीडीएस का बयान। ये बड़ी खबर भारत चीन विवाद को लेकर आपको दे रहे हैं। चीन को सीडीएस विपिन रावत ने वार्निंग दी है कि दूसरे विकल्पों पर अब नहीं करेंगे कोई चर्चा। देखिए दूसरे विकल्पों को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार बातचीत की जा रही है चीन के साथ, लेकिन चीन है कि समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। तो अब सीडीएस विपिन रावत ने चेतावनी दे दी है कि अब जो दूसरे विकल्प जिनको लेकर भारत लगातार सोच रहा था कि दूसरे अल्टरनेट होंगे, लेकिन उस पर अब कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर, भारत चीन विवाद को लेकर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं।
चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत ने कहा है कि चीन अगर बातचीत से नहीं माना तो सैन्य विकल्प भी तैयार हैं और सैन्य विकल्प पर विचार हो रहा है। कई राउंड की बातचीत हुई है। देखिए, चीन लद्दाख में फिंगर एरिया, देप्सांग और जो गोगरा के इलाके हैं उनसे चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। गलवान वैली में भारत चीन के बीच 15 जून को झड़प हुई थी, देखिए, और 20 भारतीय जवान इसमें शहीद हो गए थे। उसके बाद लगातार बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की आज पुण्यतिथि है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बड़ी खबर, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने अरुण जेटली को याद किया है। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी ने अरुण जेटली को याद किया और कहा कि मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया था कैंसर के चलते और अब ये आज उनकी पुण्यतिथि है, जिस पर तमाम लोग उनको अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आ रही। पीएम मोदी ने अरुण जेटली को याद किया। और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। देखिए, अपने अपने तरीके से तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं अरुण जेटली को। इसी में गृह मंत्री अमित शाह ने भी जेटली को याद किया है। भारतीय राजनीति में जेटली जैसा कोई नहीं, ये कहना है शाह का कि जेटली जैसा भारतीय राजनीति में कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आ रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको याद किया है। उनका कहना है कि भारतीय राजनीति में जेटली जैसा कोई भी नहीं है। जेटली को पुण्यतिथि पर जेपी नड्डा ने भी नमन किया है। जेटली का योगदान हमेशा याद रहेगा, ये कहना है जेपी नड्डा का। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ से अरुण जेटली को नमन किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। आज उनकी पुण्यतिथि है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको याद किया और कहा है कि उनके जैसा कोई नहीं है। और चलिए फिलहाल एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। नेतृत्व बदलाव की अटकलों के बीच आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सोनिया गांधी ने जताई अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा। शैलजा का सोनिया को खत, कुछ लोग कर रहे हैं पार्टी को कमजोर। चौबीस घंटे में देश में मिले कोरोना के 61,000 से ज्यादा मरीज। 896 की हुई मौत। 31 लाख के पार संक्रमित केस का आंकड़ा। एक्टिव केस 7 लाख से ज्यादा। विधानसभा के 6 कर्मचारियों समेत पंचकुला में कोरोना के 67 नए मरीज। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का भांजा अमित भी पॉजिटिव। पंचकुला की महिला एसीपी भी बीमार। अंबाला में कोविड सेंटर से खिड़की तोड़कर फरार हुआ कोरोना का मरीज। हत्या जैसी गंभीर वारदातों में शामिल होने का आरोप। सेंट्रल जेल भेजे जाने से पहले कोविड सेंटर में किया गया था आइसोलेट। सोनीपत में मुरथल के पास ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 4 दोस्तों की मौत। दिल्ली से ढाबे पर खाना खाने के लिए 5 दोस्त गए थे। और सोनीपत से खबर का रुख करेंगे। सोनीपत में बुजुर्गों पर अपने ही सितम ढा रहे हैं। कहीं बहू अपने सास को गुस्से में अधमरा कर देती है तो कहीं बेटा ही अपनी मां को जख्म देकर घर से बाहर निकाल देता है। सोनीपत ही नहीं, भिवानी में भी एक बुजुर्ग ने अपनों के टॉर्चर से तंग आकर कुएं में छलांग लगा दी। बना है, ये कैसी सोच है? क्या यही हमारे संस्कार हैं? क्या यही भारत की परंपरा है जो प्रदेश के सोनीपत में तार तार हो रही है? पहले मामले में एक बहू सास को बेरहमी से पीटती है
तो दूसरी तरफ एक माँ को उसका बेटा ही सजा देता है, उसे अपने ही आशियाने से बाहर निकाल देता है। जिस उम्र में माँ की सेवा करनी चाहिए, उस पड़ाव में बेटे बहू ने माँ को दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया, वो भी कुछ निशानों के साथ। वो निशान जो एक माँ के हाथ पैर पर नहीं बल्कि उसके दिल पर छपे हैं। और अफसोस, ये गहरे जख्म उसके अपने दिल के टुकड़े नहीं तो दिए हैं। मेरे साथ लड़ाई करिया, बहुत ज्यादा मार मार के बाहर फेंका है। किसने? मेरा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं, बेटा बहू पोता तीनों मिलके। उसका जीजा भी आया था, लड़ाई करवा गया उसका जीजा। क्यों फेंक रही है? डबल बेड गिरने आया था और दरवाजे के कब्जे नहीं खुले पड़े। कहते हैं कब्जे खुले पड़े हैं, बिल्कुल सही थे दरवाजे। ऐसे मैंने कहा सही है। ऐसे क्या मारा आपको? क्या मारा ये क्या मारा आपको? हाँ जी, क्या मारा आपको? ये बेटे बहू ने और पोते ने, तीनों ने खींच के बाहर फेंका। और जो वो आ रहा था मिस्त्री, उसने छुड़वाया। जब भी नहीं छूटे, मेरी चप्पल बाहर फेंक दी, मेरे को खींच के बाहर फेंक दिया। क्या कह रहे हैं हमें? ये 3 दिन हो गए मैंने यहाँ एप्लीकेशन दे रखी थी, कोई नहीं सुनाई। 3 दिन हो गए मेरे को ना। मैं इनके पास गई हूँ, जब ये मेरे पास आए हैं, मैंने कहा किसी ने बताया, कहते हैं उनके पास। क्या बोली पुलिस? 3 दिन कहते हैं तू कोर्ट पे जा। मैंने कहा मैं कोर्ट पे नहीं जाती, मेरे चोटें लग रही हैं। मेरे को बुरा हाल कर दिया, मार मार के बाहर फेंक दिया। ऐसे फेंका जैसे बस। पुलिस क्या बोल रही है? ये बोल रही है कोर्ट पे जाओ। कोर्ट में जाओ? हाँ, कोर्ट पे। मैंने कहा मैं कोर्ट पे नहीं, आप चल पड़ो। ये नहीं चले। मेरे को कहते हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मैं 3 दिन हो गए इनके पास आते हैं। कहते हैं अभी। फिर लड़का बहू बोले क्या करा इसने? कुछ नहीं करा। हमारे पास डीसी है, हमारे पास जज है, हमारे पास वकील है। हम करेंगे, इस बुढ़िया को बाहर फेंकेंगे। गंदी गंदी गाली देते हैं मेरे को। क्या करता है आपका बेटा? बहू भी और बेटा भी, दोनों गंदी गाली देते हैं। क्या नाम है बेटे का? राजू गगन। क्या काम कर? मीनाक्षी। क्या काम करता है बेटा? बेटा कुल्फियों का करता था पहले, यहाँ टेम्पो चलाता था पहले, फिर वहाँ कुल्फियों का करा। यहाँ अभी आए हैं जो ये लोग बंद हो जाए। मकान आपका है? मकान किसका? मकान मेरा है। मेरे को बाहर काटते हैं। मेरे को कहते हैं तेरे बाप ने बना रखा है। मेरे कहते हैं तेरे बाप ने बना रखा है, तू बैठ के देख। मैंने मेहनत कर करके बेटा मकान बनाया, आज मेरे को घर से बाहर काट रहे हैं। मेरा जीना आराम कर रखा है। छोटी बहू करवा रही है, जो करवा रही है। ये छोटी बहू बहुत मारवा रही है, गालियाँ करवा। बुजुर्ग महिला सोनीपत के देवनगर की रहने वाली है, जो कई दिनों से गोहाना रोड पुलिस चौकी के बाहर मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन जाएं, तो भला गैर से क्या उम्मीद करें। मैं आते हमने FIR दर्ज कर ली है और उसकी तलाश कर रहे हैं। जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कितनी टीमें बनाई गई हैं सर? जो महिला है क्या कार्यरत? जो ये महिला है ये ANM है, स्वास्थ्य विभाग में कार्य करती है। और इसमें हमने टीमें गठित कर रखी हैं। एक टीम को मैं खुद डील कर रहा हूँ और एक टीम को चौकी इंचार्ज डील कर रहे हैं। तो जल्द ही उसको पढ़ के जल्द ही। सर कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? उसमें ऐसा है, जो वो लेडीज़ है वो किसी भी रिश्तेदारी में या कहीं भी, और अपना जो सेल फोन है वो अपने घर पे छोड़ गई हुई है। वो किसके टच में है अभी तक इस चीज़ का नहीं कन्फर्म हो पाया है। उसकी हमने CDR ली है। जैसे ही कुछ उसके बारे में पता चलता है उसको उसी टाइम अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।